ऑनलाइन की नहीं, मैंने पढ़ाने की रखी हुई थी कि मैं वापसी पे आके बंदे थे वो सॉसेजेस। हाँ ओके बेटे, वेलकम बैक। एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ आ रही हूँ बेटे। सबसे पहले है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बेटे। बोन मैरो डिप्रेशन है इसके अंदर, लीडिंग टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया। बोन मैरो डिप्रेशन है बेटे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये कंडीशन दराइज होंगी। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है सारे, और स्किन रैशेस। ग्रे बेबी सिंड्रोम बेटे, ऑब्जेक्टिव में इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तुम्हारा आंसर आंखें बंद करके क्लोरमफेनिकोल के ऊपर होना चाहिए। क्लोरमफेनिकोल अपने इस एडवर्स इफेक्ट की वजह से बहुत मशहूर है। तो इन इन्फेंट्स एंड प्री मेच्योर बेबीज, ठीक है, बच्चों में, शीरखार बच्चों में और प्री मेच्योर बेबीज में ये ड्रग क्या करती है, इसके पास एबिलिटी है कि ये जो है वो लिवर में जाके कॉन्जुगेट हो जाती है, एंड द किडनीज टू एक्सक्रीट इट आर पोरली डेवलप्ड, ठीक है, leading to high levels of the active drug in the body, resulting in gray baby syndrome characterized by vomiting, flaccidity, hypothermia, gray color, shock and severe circulatory collapse, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे है कि जो शीरखार बच्चे हैं और जो प्री मेच्योर बेबीज हैं, वो क्या करते हैं, वो लिवर के अंदर क्लोरमफेनिकोल को एक्यूमुलेट कर लेते हैं और किडनी के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन जो है वो प्रॉपरली नहीं होती, क्योंकि किडनीज का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, ठीक है। किडनीज का फंक्शन प्रॉपरली डेवलप नहीं होता बच्चों में, तो ये इफेक्टिवली एक्सक्रीट आउट नहीं होते। इसकी वजह से क्लोरमफेनिकोल का लेवल जो है जब बच्चों में बढ़ जाता है तो वो एक कंडीशन कॉज करते हैं जिसका नाम है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे हम इसमें इसलिए कहते हैं बेटे कि इसमें हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, वॉमिटिंग, ग्रे कलर हो जाता है, द रेडनेस इज लॉस्ट, ठीक है, ब्लू स्किन होना शुरू हो जाती है, ब्लू टू ग्रे, और उसके बाद फ्लेसिडिटी हो जाती है मसल्स की, और फाइनली सर्कुलेटरी क्लैप्स। सो दैट इज व्हाई द ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेंट्स एंड इन बेबीज, ठीक है। उसके बाद है बेटे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस में है नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ग्लोसाइटिस वगैरह, इसके जीआईटी प्रॉब्लम्स हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बेटे, तो सुपर इन्फेक्शन कॉज करती है, रिजल्टिंग इन ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस एंड एक्यूट स्टेफिलोकोकल एंटीरोकोलाइटिस। बेटे कॉन्जुगेशन का ये रीजन है कि 6 मंथ तक जो है वो बेबी का लिवर सिस्टम, बेबी के एंजाइम्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। हमारे लिवर में जो एंजाइम सिस्टम है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम, वो अडल्ट्स में एक्टिवली काम करता है, प्री मेच्योर बेबीज में उसको प्रॉपरली डेवलप और काम करने में टाइम लगता है। अब जब ड्रग की प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्री मेच्योर बेबीज और शीरखार बच्चों में इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी टू डेवलप, ठीक है सफिया, समझ आ गया बेटे? अच्छा बेटे, अब आगे बेटे चलते हैं। आगे है बेटे हमारे पास इसकी सुपर इन्फेक्शन का पॉइंट भी हो गया, फिर ड्रग इंटरेक्शन है,
अच्छा, क्लोरमफेनिकोल जो है वो कुछ ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म जैसे कि वारफ्रीन, फेनिटोइन, टोल्ब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड इनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से इन ड्रग्स का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और ड्रग का लेवल बॉडी में बढ़ने की वजह से वो ढेर सारे जो है वो साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकती हैं जो कि हार्मफुल है, क्योंकि वारफ्रीन, फेनिटोइन ये सब नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनका कम है। आप काइंडली एडवर्स इफेक्ट बेटे आप एक दफा रीड करें, फिर मैं मैक्रोलाइट के ऊपर जाऊं। आज मैंने एंटीबायोटिक्स फिनिश करवाना है, ठीक है? प्लीज रीड इट आउट बेटे, मेरे साथ रीड आउट करने से कोई कंफ्यूजन होगी वो दूर होती चली जाएगी। अभी पढ़िए प्लीज इसे।
जी बेटे, आर यू डन? बेटे डन? बेटे मैं आगे स्टार्ट करने लगी हूँ मैक्रोलाइट से। मैक्रोलाइट के अंदर हमारे पास जो 3 ड्रग्स आती हैं बेटे, वो है एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। बेटे आपने इसको याद रखना है एस के नाम से। एस इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। वो आप मेरे साथ पढ़ोगे उसमें सीवीएस में। ये उस नाम का मुखफ़्फ़फ जो है वो मैक्रोलाइट की ड्रग्स हैं। इसको नाम करने के लिए या एस वैसे ही याद कर लो बेटे, ठीक है? जब व्हेन यू प्ले कार्ड्स एंड ऑल दैट, एस का पत्ता तुम्हारे पास होता है, वहां से इसको याद कर लो। सो ए स्टैंड्स फॉर एजिथ्रोमाइसिन, सी स्टैंड्स फॉर क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड ई स्टैंड्स फॉर एरिथ्रोमाइसिन। इस तरह आपको याद करने में आसानी होगी कि मैक्रोलाइट के अंदर एस वाली ड्रग्स है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है? बिल्कुल उसी तरह बेटे 50S के साथ राइबोसोम पे कंबाइन करेगी। न्यू जो अमाइनो एसिड्स उनको चेन में लगने नहीं देगी, चेन एलोंगेट नहीं होने देगी, और न्यू प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो नहीं होगा। अच्छा, मैक्रोलाइड्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक बट एट हायर डोजेज दे मे बी बैक्टीरिसिडल। बेटे वही बात जो मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन की थी कि नॉर्मली स्टैटिक है, लेकिन जब हम डोज बढ़ा देते हैं तो इनका सिडल इफेक्ट हो जाता है। अब इन तीनों ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि एरिथ्रोमाइसिन इज अ प्रोटोटाइप ड्रग। बेटे प्रोटोटाइप ड्रग किसी भी ग्रुप की वो ड्रग होती है जो उसका पहला मेंबर होता है, पहला कतरा, यानी पहली ड्रग, पाइनियर ड्रग। उसकी बेसिस पे फिर हम बाकी ड्रग बाद में जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन जो है ये प्रोटोटाइप ड्रग है इसकी, और ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकाई, नीमोकोकाई, स्टेफलोकोकाई, कोरिन बेक्टम, माइकोप्लाज्मा, ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तुमने सिर्फ ये याद करना है एरिथ्रोमाइसिन is a prototype drug of this group and is effective against most of the gram positive bacteria। जब most of the कहोगे तो it covers all of them, और अगर तुमने उसमें फिर भी कोई एग्जांपल देनी है, मोस्ट ऑफ द डाल के एग्जांपल गिवन कर दो, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफलोकोकाई, आगे एटसेट्रा कर दो, बस। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और एच इन्फ्लुएंजा, ये लाइन जरूर करनी है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट इसका इफेक्ट जो है वो कम है, ये लास्ट वाली लाइन। तो अगर उसके अगेंस्ट कम है तो फिर हमें कोई ऐसी ड्रग चाहिए जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को भी कवर करती है। तो हेयर कम्स क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन गले के इन्फेक्शन में अक्सर देखकर हम खाते हैं, तो ये इफेक्टिव होती है एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, और एरिथ्रोमाइसिन नहीं। तो जाहिर बात है ये उससे ज्यादा इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी बढ़ जाता है। अच्छा, इसका बस इसको आपने यहीं तक याद रखना है, इसकी जो आखिरी लाइन है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम चल रहे हैं के बाद चलते हैं बेटे एजिथ्रोमाइसिन की तरफ। वो एरिथ्रोमाइसिन की निस्बत स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफलोकोकाई के अगेंस्ट कम इफेक्टिव है, लेकिन एच इन्फ्लुएंजा एंड मोरेक्सिला कैटारलिस के अगेंस्ट, आप सिर्फ एच इन्फ्लुएंजा याद करो, उसके अगेंस्ट ये ज्यादा इफेक्टिव है। नए वाला बैक्टीरिया की टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब काइनेटिक्स में क्या है? एरिथ्रोमाइसिन बेस इफ डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड, thus enteric coated tablets are used। क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन आर स्टेबल टू द गैस्ट्रिक एसिड। जब भी एरिथ्रोमाइसिन का आपने अब देखना है टैबलेट, तो आप देखिएगा कि वो इंटेरिक कोटेड होती है। इंटेरिक कोटेड ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके ऊपर हमने एक कोटिंग कर दी होती है, और जो HCl, जो स्टमक के अंदर HCl होता है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसके ऊपर इंटेरिक कोटेड कर देते हैं, ताकि वो उसके अगेंस्ट, HCl के इफेक्ट के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। सो एरिथ्रोमाइसिन जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन नहीं होती। फिर उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन और जो एजिथ्रोमाइसिन है, फूड की वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होती है, लेकिन क्लेरिथ्रोमाइसिन की बढ़ जाती है। फिर इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन एरिथ्रोमाइसिन की जो है हम नहीं करते, क्योंकि हाई इंसिडेंस है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का, लेकिन इन सबको अगर हम डाइल्यूटेड फॉर्म में और स्लो इन्फ्यूजन के जरिए दें तो इट वर्क्स आउट। उसके बाद बेटे मेटाबॉलिज्म है। एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन आर मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर, व्हाइल एजिथ्रोमाइसिन डज नॉट अंडरगो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मोस्टली अनचेंज्ड फॉर्म में वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। फिर एक्सक्रीशन में एरिथ्रो एंड एजिथ्रो आर एक्सक्रीटेड इन एक्टिव फॉर्म इन द वाइल, और जो क्लेरिथ्रो है वो मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में किडनी से निकल जाती है।
सॉरी किडनी से और लिवर से भी, इसलिए दोनों रीनल फेलियर में इसकी डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है। इंडिकेशन में मेरे पास आ गया पेनिसिलिन रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन में इसको यूज करते हैं, पेनिसिलिन एलर्जिक जो है पेशेंट उसमें ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन में, और नमोनिया कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, और नमूनी, बस ये दो काफी है। सिफिलिस में, एच इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में यूज करते हैं। कंपाइलोबैक्टर एंट्राइटिस, ठीक है, ये एंट्राइटिस की एक टाइप है जो इस बैक्टीरिया की वजह से होती है, सो वो यूज इट इन दिस केस। क्लेमेडियल इन्फेक्शंस या नमोनिया जो इन्फेंट्स में होता है उधर, पेल्विक सेप्सिस हो जाता है प्रेगनेंसी में, और डिप्थीरिया, ये सब इसके इंडिकेशंस हैं। आप शुरू से लेके इंडिकेशंस तक आपको 5 मिनट दे रही हूँ, ये रीड आउट करें, फिर मैं एडवर्स इफेक्ट की तरफ आऊंगी और फिर सिर्फ एक क्लास रह जाएगी एंड वी विल बी डन विद इट। प्लीज बेटे, यू हैव 5 minutes नाउ, रीड इट आउट।
जी बेटे डन हो गया है। ओके बेटे अब आगे स्टार्ट करते हैं। प्लीज गिव मी अ मोमेंट, प्लीज गिव मी अ मोमेंट। जी बेटे प्लीज, थैंक यू फॉर वेटिंग। अच्छा बेटे एडवर्स इफेक्ट्स पे आ रही हूं मैं। मैक्रोलाइट्स के बेटे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जिसमें एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया वगैरह मेनली कॉज होते हैं एरिथ्रोमाइसिन से, जबकि क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन की निस्बत ये साइड इफेक्ट्स कम है। बेटे आवाज आ रही है? ओके थैंक यू बेटे। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जिसमें कॉलीस्टैटिक जॉन्डिस है बेटे। ये कॉलीस्टैटिक जो जॉन्डिस है ना, ये स्पेशली एस्टोलेट फॉर्म होती है एरिथ्रोमाइसिन की, जो है वो उसकी वजह से होता है बेटे। एस्टोलेट का मतलब है एस्टर फॉर्म, एस्टर सॉल्ट फॉर्म। एट जहां भी लफ्ज है मीन सॉल्ट। एस्टर सॉल्ट फॉर्म है एरिथ्रोमाइसिन की। नॉर्मली वो कॉलीस्टैटिक जॉन्डिस कॉज करती है। इसकी वजह से इसको यूएसए वगैरह में ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन दूसरी फॉर्मुलेशंस के साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी वजह से कॉलीस्टैटिक जॉन्डिस होता है, तो सिर्फ एस्टोलेट फॉर्म्स की वजह से ऐसा है। सुपर इन्फेक्शन बेटे बैक्टीरियोस्टैटिक का कॉज करेगा वही कैंडिडा वाली एग्जांपल। अच्छा ट्रांजिएंट, थोड़ी देर के लिए एरिथ्रोमाइसिन अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा जब व्हेन यू ईट इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इन हाई डोजेस, तो ट्रांजिएंट डेफनेस ओनली फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम होती है। व्हेन यू डिसकंटिन्यू द ड्रग यू आर फाइन। अच्छा एरिथ्रोमाइसिन जो है वो हेपेटिक डिसफंक्शन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये ड्रग मेनली जो है वो लीवर के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। यहाँ पर बेटे हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स खत्म हो गए हैं और मैं अगली क्लास स्टार्ट करने लगी हूँ, जो कि है न्यूक्लिक एसिड फंक्शन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ठीक है। अच्छा इसमें बेटे फ्लोरोकिनोलोन्स आते हैं, और ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोविडेट वगैरह जो हम खाते हैं, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, पेफ्लॉक्सासिन, एनॉक्सासिन, लोमफ्लॉक्सासिन, ये सब के सब फ्लोरोकिनोलोन्स हैं। और ये सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, यानी कि ये लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। और नेलिडिक्सिक एसिड एक एसिड है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये उस नेलिडिक्सिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखते हुए जो है वो सिंथेटिकली लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। मोड ऑफ एक्शन बेटे इनका क्या है? बेटे मोड ऑफ एक्शन ये है कि जो क्यूनोलॉन्स हैं वो डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। और वो डीएनए सिंथेसिस को कैसे ब्लॉक करते हैं? वो एक एंजाइम है डीएनए गायरेज, एक्चुअली इसको जाके इनहिबिट करते हैं। और ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, यानी डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा तो पेरेंट सेल से जो है वो प्रोजेनी सेल या डॉटर सेल के अंदर जाएगा। वो गायरेज है जो एक डुप्लीकेशन को करवाता है, ये उस गायरेज को जाके ब्लॉक कर देते हैं। गायरेज ब्लॉक हो गया तो कोई डुप्लीकेशन नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं,
और ये डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो गई है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है बेटे, जो इसका लिखा हुआ है ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, ये करने की जरूरत नहीं है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इसका छोड़ दो। हम फार्मेकोकाइनेटिक्स पे आते हैं। जनरल फार्मेकोकाइनेटिक्स करनी है आपने पेपर में, मैंने बार बार कहा है काइनेटिक्स पेपर में नहीं आएंगी, ना याद करनी है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ड्रग ये आईवी लेते हैं, ऑरली लेते हैं, या किडनी से एक्सक्रीट होती है, या लिवर से, ताकि हमें इंटरेक्शन याद करते हुए आसानी हो। ठीक है, तो क्विनोलोन्स आर यूजुअली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। बायोअवेलेबिलिटी इज ग्रेटेस्ट फॉर ओफ्लॉक्सासिन एंड नॉमफ्लॉक्सासिन। प्लीज ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस पहली लाइन, क्विनोलोन्स आर यूजुअली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, बस। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। About 20% of fluoroquinolone is metabolized by the liver, while 80% is excreted mainly by tubular secretion and by glomerular filtration. thus अगर 80% ड्रग जो है वो किडनीज के थ्रू बॉडी से क्लियर आउट होके एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो इसका मतलब है अगर किसी को रीनल फेलियर का प्रॉब्लम है तो वहां पर डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है। ठीक है बेटे, आगे आ जाते हैं मेरे पास इंडिकेशंस। यूटीआईज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गैस्ट्रोएंट्राइटिस जिसे कहते हैं, वहां पर इसको यूज किया जाता है। तो नॉर्मली बैक्टीरियल डायरिया कॉज बाय शिगेला, साल्मोनेला, टॉक्सिजेनिक ई कोलाई और कंपाइलोबैक्टर, ये नाम करने की जरूरत नहीं है, बस इतना, बैक्टीरियल डायरिया कॉज बाय साल्मोनेला, ई कोलाई एटसेट्रा करके खत्म करो। सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, वी आर नॉट डूइंग माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू, बोन ज्वाइंट, स्किन इन्फेक्शंस वगैरह में सारे के सारे क्विनोलोन्स यूज होते हैं एक्सेप्ट नॉरफ्लॉक्सासिन, क्योंकि ये आर आल्सो इंडिकेटेड फॉर इन्फेक्शंस ऑफ बोन ज्वाइंट, और वो क्योंकि नॉरफ्लॉक्सासिन इस कंडीशन में इफेक्टिव नहीं है, इसलिए नॉरफ्लॉक्सासिन को छोड़ के बाकी सारे जो हैं हम ये बोन ज्वाइंट और स्किन इन्फेक्शन में यूज करते हैं। गोनोरिया के अंदर इसको यूज किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस में सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन को ओकेजनली सेकेंड लाइन एजेंट के तौर पर दूसरी दवाइयों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद बेटे प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है प्रिवेंशन में। ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए कि जहां पर रिस्क हो कि मेनिंजाइटिस हो सकता है, तो प्रिवेंटिव थेरेपी के तौर पर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। अब साइड इफेक्ट्स की तरफ मैं आ रही हूँ। साइड इफेक्ट्स में बेटे सीएनएस प्रॉब्लम्स में हेडिक आ गया, नोजिया, डिजीनेस, और एपिलेप्टिक पेशेंट्स में इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी डिजीनेस वगैरह कॉज कर रहे हैं तो एपिलेप्टिक पेशेंट में और ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अच्छा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी में बेटे क्रिस्टल यूरिया जो है ज्यादा अगर इसकी क्वांटिटी ली जाए और इसकी इफेक्टिव एलिमिनेशन ना हो तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये जो है वो किडनीज वगैरह के अंदर जो है वो स्टोन्स वगैरह बनाता है, जो कि डेंजरस इन लॉन्गर रन। फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है नॉर्मली पेफ्लोफ्लॉक्सासिन एंड नॉमफ्लॉक्सासिन की मदद से। इसका मतलब ये है कि ये वाली ड्रग जब हम लेते हैं तो लाइट वगैरह में जाने के लिए नहीं कहा जाता, कहा जाता है कि आफ्टर हैविंग दी ड्रग्स डू नॉट गो डायरेक्टली इनटू द सनलाइट, बिकॉज उसकी वजह से जो है वो ड्रग का इंटरेक्शन होता है। बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो फोटो सेंसिटिव होती हैं, यानी लाइट में आप उसको लेकर जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, इसके बाद इसको थियोफाइलिन के साथ अगर हम इस्तेमाल करें या क्विनोलोन्स के साथ, तो क्या हो जाता है हमारे पास एलिवेटेड लेवल्स हो जाते हैं थियोफाइलिन के, और जिसकी वजह से सीजर्स यानी कि एपिलेप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं, झटकों के। अच्छा, क्विनोलोन्स जो है वो ग्रोइंग कार्टिलेज को भी जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, यानी इसको 18 ईयर्स से कम लोगों को या प्रेग्नेंट औरतों को नहीं देना चाहिए। एर्थ्रोपैथी कॉज करता है, इसलिए हम 18 साल से कम उम्र लोगों को और प्रेग्नेंट वुमेन को या लैक्टेटिंग मदर को हम ये नहीं देते हैं, बिकॉज ये सिक्रीट होता है मिल्क के अंदर भी। टेंडनाइटिस बेटे, टेंडन्स जो है हमारे जो ज्वाइन करते हैं बोन्स को, ये उसकी रप्चर का कॉज बन कर सकता है अगर इसको हाई डोजेस के लिए और ज्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाए। बेटे यहां पर आज हमारा एंटीबायोटिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मैंने कहा है यानी जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटी फंगल, ट्यूबरक्लोसिस, एंटी मलेरियल, ये सब अभी रहते हैं। ठीक है, प्लीज यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो अब इसको काइंडली आप रीड आउट कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, मैं इधर ही हूँ। अटेंडेंस भी लगा के मुझे आपने ग्रुप में भेज देनी है ताकि मैं आगे फॉरवर्ड कर पाऊँ। 4 से 5 मिनट का टाइम है बेटे, आई एम क्वाइट, यू रीड इट आउट, कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी हियर।
जी बेटे, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं साइन आउट हो रही हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अटेंडेंस लेके भेज दें, ठीक है? और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चल रहा है वो भी देख लो जरा, ठीक है? ओके, उधर मुझे आप अटेंडेंस भेजते भेजते। सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।